अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अयाज रजा। ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज हम सीखेंगे एक्सेल में टेक्स्ट बॉक्स पे किस तरह वर्किंग कर रहे होते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। दोस्तों मेरी जो भी वीडियोस आप लोगों को पसंद आती हैं उसे अपने फ्रेंड्स में और फैमिली में शेयर ज़रूर किया करें ताकि उनकी भी कंप्यूटर स्किल्स में इजाफा हो। दोस्तों मैं अभी एक्सेल पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को वर्ड भी सिखाऊंगा, देन पावर पॉइंट, एडोब फोटोशॉप, उर्दू पेज और एडोब फ्लैश भी सिखाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों मैं कुछ टेक्निकल टिप्स भी दूंगा आपको, किस तरह हम अकाउंट बना रहे होते हैं, फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, जीमेल अकाउंट, किस तरह हम इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह की, इसकी भी मैं आप लोगों को क्लासेस दूंगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब की साइड में एक बेल आइकॉन आ रहा होगा दोस्तों, उस पर आप लाजमी क्लिक कर लीजिएगा। इससे फ़ायदा ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में आया मैं, देन मैंने यहाँ से MS एक्सेल को ओपन कर दिया। दोस्तों एक्सेल ओपन हो चुका है। ओके दोस्तों मैं इंसर्ट में आया। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स, मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। दोस्तों हम जिस तरह MS वर्ड में काम कर रहे होते हैं बिल्कुल इसी तरह हम MS एक्सेल में भी काम कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स की मदद से। दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ। डियर फ्रेंड्स, I am सैयद अयाज रजा। I am making YouTube channel. Name of my channel Online Computer Coaching. Kindly subscribe my channel. Thanks for watching. ओके दोस्तों मैंने सेलेक्ट ऑल किया कंट्रोल S से। दोस्तों मैं अगर फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहूँ, डिक्रीज़ करना चाहूँ कर सकता हूँ, सेंटर में टेक्स्ट काम करना चाहूँ। ओके दोस्तों फ़ॉन्ट का स्टाइल वगैरह चेंज करना चाहूँ, जो भी मुझे चेंज करना है। देन दोस्तों मैंने डबल क्लिक किया बॉक्स के ऊपर। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ चुका है फॉर्मेट टूल का, ड्राइंग टूल ऊपर लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ फॉर्मेट। ठीक है, ये टेक्स्ट का ऑप्शन है यानी बॉक्स जो आप यूज़ करेंगे। दोस्तों मुझे जो भी अच्छा लगेगा मैं इसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। ओके दोस्तों यहाँ से मैंने स्टाइल चेंज कर लिया है। अब शेप फील कलर करना है, अगर मुझे जो भी मैं कोई पिक्चर लगाना अगर चाहूँ उस पर, जो भी पिक्चर सेट करना चाहूँ करवा सकता हूँ। आपके सामने अप्लाई हो चुकी है। देन ग्रेडियंट कलर करना चाहूँ अगर कोई भी, देन टेक्सचर चेंज करना चाहूँ। ओके, आउटलाइन कलर, पहले मैं इसकी आउटलाइन के साइज़ को मैंने यहाँ से बढ़ा लिया है, रेड कलर साइड में आ गया है। देन शेड, रिफ्लेक्शन,
नीचे आ रही है। ओके दोस्तों, जो कलर आप साइड में ग्लो करना चाहें, ओके दोस्तों, आपके सामने सारी कमांड्स मेरी अप्लाई हो रही हैं। 3D शेप, जो भी आप स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, कमांड सारी अगर आप हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से नो फील कलर, नो आउटलाइन कलर, यहाँ से अगर आप कोई टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, काफ़ी अच्छे अच्छे स्टाइल हैं। ये टेक्स्ट फिल कलर, इस टेक्स्ट पे फिल कलर करना चाहते हैं, टेक्स्ट आउटलाइन कलर, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में आप अपने काम को काफ़ी अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट, नीचे देखें दोस्तों, ग्लो करना है, जिस कलर से आप चाहें ग्लो कर सकते हैं। ओके दोस्तों, एक और अच्छी कमांड है इसमें, ट्रांसफॉर्म। जिस टाइम में आप अपने टेक्स्ट को चाहें रोटेट कर सकते हैं। अब ये काफ़ी अच्छे अच्छे रोटेशन के ऑप्शन हैं। ओके दोस्तों, जो भी आपको अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं इसको। आप अपने डेटा को रोटेट करना चाहते हैं 90 डिग्री लेफ्ट, 90 डिग्री राइट, वर्टिकल में करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल में करना चाहते हैं। दोस्तों मेरा सिस्टम काफ़ी स्लो चल रहा है। ओके दोस्तों, आज हमने एक्सेल में टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन पढ़ा है कि हम किस तरह इसमें पैराग्राफ वगैरह या जो भी काम करना है वो कितना कर सकते हैं। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।